अगर आपको लगता है कि हम पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ जान चुके हैं, 2027 के बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन का हम आराम से सल्यूशन कर लेंगे, तो यह वीडियो केवल आपके लिए है मुन्ना। मैं आप सभी को आज के क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें आप सभी को केवल 25 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है। ठीक है, समझ लीजिए आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है, जिनमें आप सभी को केवल 25 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया एकदम ईमानदारी पूर्वक, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो मैं आप सभी को एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। ठीक है, गिफ्ट आप सभी को कैसे मिलेगा, इनका प्रोसेस मैं आप सभी को आगे बता दूंगा। ठीक है, आपने थंबनेल पे देखा होगा, यहाँ देखो मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आप सभी जरा सा भी गलती ना करो एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आप सभी की जिंदगी का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 90% मार्क्स आप सभी पॉलिटिकल साइंस में कैसे ला सकते हो, मैं आप सभी को आज की क्लास में ये भी बताऊंगा। ठीक है, और आप सभी को गिफ्ट कैसे मिलेगा अगर आपने 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, तो इनका भी प्रोसेस मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। ठीक है, और एक सबसे जरूरी बात, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखते हो एग्जाम में। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनो, मेरा रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। अगर मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप सभी को एकदम आराम से समझाता। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत सा लेना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप सभी को मालूम है ओ मार्कशीट को रंगना होता है, 4 गो कॉलम में कोई एक ऑप्शन सही है तो उनको रंगना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या गलती करोगे आप सभी, या देखो क्या गलती आपको नहीं करना है, ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या गलती नहीं करना है, इनका भी प्रोसेस मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। समझ रहे हो। ठीक है, देखो फिलहाल के लिए तो आप सभी एक छोटा सा टेस्ट दो, जिनमें आप सभी को 50 क्वेश्चन दिखाया जाएगा। आप सभी को केवल 25 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है, और अगर आपने 25 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो मैं आप सभी को एक गिफ्ट जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को टोटल क्वेश्चन को ध्यान से देखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या है, यहाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो। चलो तो हम सभी क्लास को शुरू करते हैं एकदम ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक आप सभी को कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में बताना है कि 50 क्वेश्चन में, ठीक है, देखते हैं 50 क्वेश्चन या फिर 45 क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा समझो 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में आप सभी को 25 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई, इन सभी क्वेश्चन को मामूली क्वेश्चन मत समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लो। ठीक है, किसी को बताना मत। हाँ, आप सभी अपने दोस्तों को बता दो। ठीक है, ताकि उनका कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए 100% मैं आप सभी को बता देता हूँ, इन सभी क्वेश्चन का 100% मैं आप सभी को राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, और आपको 100% सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, यानी कि वीडियो के लास्ट में 25 क्वेश्चन आपका सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका 25 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हो जाता है तो आप मेरे भाई जीनियस हो, जीनियस। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा नया आयोग बनाया गया। आप सभी को शायद मालूम होगा 1915 में नरेंद्र मोदी इनका नाम बदल करके नीति आयोग को रख दिए गए थे। ठीक है, यानी कि योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चे को ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर मालूम था, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर मालूम था, मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 में है योजना आयोग को भंग करके कौन सा नया आयोग बनाया गया था, तो आपको याद रखना है नीति आयोग। यानी कि 1915 में जब नरेंद्र मोदी थे तो उस समय नरेंद्र मोदी इनका नया नाम रख दिए थे, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग रख दिए थे। ठीक है, चलिए आप सभी का 1 नंबर का शायद बहुत सारे बच्चे का सही हो गया होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है। 100% मैं आप सभी को गिफ्ट देने वाला हूँ। ठीक है, बस आप सभी को गिफ्ट कैसे मिलेगा, इनका प्रोसेस जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन है, आप सभी पहले कमेंट में बता दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है। ठीक है, आप सभी को शायद मालूम होगा 1975 में इनका शुरुआत हुआ था। ठीक है, और आपातकाल कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, जब देश के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर किसी तरह का संकट यानी कि मुसीबत आता है, कोई हमला करने लगता है, तो वो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, और आपको याद रखना है भारत इनका निर्माण यानी कि इनका शुरुआत कब किया गया था, 1975 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन सभी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, फिर से बोल रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ 50 क्वेश्चन आप सभी ईमानदारी पूर्वक बताना, 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपका सही हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम सभी शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देखो 3 का सही आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी 1945 में है। ठीक है, 1945 में याद रखना। जब देखते हैं 4 नंबर में, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था।
मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीपी सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम क्या है? कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? वीपी सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। सुने आपसे भी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 नंबर में, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा क्या? सी होगा 1962 में। ठीक है, याद रखना 1962 में। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में हुआ था। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, शिमला समझौते किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता, देखो शिमला समझौता और एक कौन सा समझौता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में आपसे भी बता देना। अगर मेरे को याद आएगा तो मैं आपसे भी बता दूंगा। ठीक है, शिमला समझौता है और एक, हाँ शिमला समझौता और एक ताशकंद समझौता। ठीक है, देखो शिमला समझौता मेरे भाई, शिमला समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और ताशकंद समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, दोनों में कोई एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। स्टाम्प पेपर पे आपसे भी लिखवा लो। ठीक है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपको याद रखना है शिमला समझौता, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, ताशकंद समझौता भारत और चीन के बीच। ठीक है, आगे देखना वो भी क्वेश्चन आएगा। चलिए 7 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक साल पूछे जाने वाले VVI क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलो मैं आप सभी को एक बात पहले बता देता हूँ, 90% मार्क्स कैसे ला सकते हो। ठीक है, और एक बात पहले आप सुन लो, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का इनसे पहले भी एक वीडियो बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि उनमें भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दिया गया है। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में 90% से प्लस मार्क्स लाना है, मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। ऐसा बात नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में 90% से प्लस मार्क्स लाना है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आते तक मैं आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट करना है सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और हाँ, सभी बच्चों से मैं वादा करता हूँ 90% मार्क्स आप हर एक सब्जेक्ट में लाओगे। ठीक है, लेकिन कैसे लाओगे इनका प्रोसेस मेरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं जो बोलूंगा आपको वो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी किसी का मर्डर कर दो। ठीक है, मैं आप सभी को जैसे बोलूंगा पढ़ने के लिए वैसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सभी रेडी हो तो सहमत हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे हाथों से एक बार यस जरूर कमेंट कर देना। हाँ ठीक है, चलिए आगे आप सभी समझदार है मेरे भाई। और हाँ, जितने भी बच्चे इनसे पहले वाले पॉलिटिकल साइंस के वीडियो को नहीं देखे हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट के नाम से, तो आप सभी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक है, आप सभी का जो सब्जेक्ट है जाकर के देखो मेरे भाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद रखना है 7 का सही आंसर है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इंदिरा गांधी में टिक मारते हैं, जो कि गलत है, एनी बेसेंट होगा। ठीक है, यहाँ देखो मेरे भाई 7 का सही आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर में देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये तो हम सभी को हिंदी में भी पूछता है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन हमारी राइट आंसर है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, मेरे को प्यास भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, अभी देखो वर्तमान में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर है? भागलपुर में सबसे ज्यादा गर्मी है अभी मेरे भाई। ठीक है, और कितने बच्चे भागलपुर से मेरे वीडियो को देख रहे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई मिलना चाहिए। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन हमारी राइट आंसर है। ठीक है, 9 नंबर में, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, जो कि DC से पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन, देखो आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 90% मार्क्स हमारा कैसे आएगा, हम अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है, तो मेरे ऊपर छोड़ दो, सभी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, 90% मार्क्स कैसे आएगा ये तो मैंने आप सभी को बता रखा है। ठीक है, मैं जितना भी वीडियो लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, आप सभी वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, क्या पढ़ोगे आप सभी? ऐसे में कुछ नहीं कर पाओगे आप सभी। ठीक है, चलिए जितना भी वीडियो लेके आऊंगा, बस छोटा सा प्रोसेस, जितना भी वीडियो लेके आऊंगा सभी वीडियो को आप सभी अच्छे से देख लेना, बस 90% की आप सभी 95% मार्क्स भी हासिल आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो देखो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर में, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? हमारे भारत देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951। अब देखते हैं 12 नंबर में, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ये देखो पंचशील समझौता, और इनसे पहले क्या था? ताशकंद समझौता। ठीक है, तो देखो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। याद रखना तो बनता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे आप सभी कुछ समझदार है। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो मानव अधिकारों की रक्षा से है। ठीक है, यहाँ देखो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
14 नंबर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, यानी कि 1956 से लेकर के 1961 वर्ष 1961 के बीच में था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यानी कि ये कब से कब तक टिका था, तो 1956 से लेकर के यानी कि 1957 अल्ठन 59 60, ठीक है, 61 में जाकर के समाप्त हो गया था। ठीक है, यानी कि 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद हो गया आप सभी को? वीडियो को लाइक कर देना जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। तो देखो 15 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्ण का पूरा नाम क्या है, बताओ मेरे भाई, कितने बच्चे को मालूम है? डॉक्टर राधाकृष्ण का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान। यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में जाते हैं। देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप सभी कैसे और देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को कैसे लिखना है एग्जाम में, छोटा सा प्रोसेस है, बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो इन पर डिटेल वीडियो तो आप सभी कमेंट कर देना, सर डिटेल वीडियो लेकर आइए, मोबाइल से वीडियो बना करके दिखा दीजिए हम सभी को, तो मैं आप सभी को वीडियो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, कि कॉपी में आप सभी को कैसे लिखना है 2027 के बोर्ड एग्जाम में। देखो पॉलिटिकल साइंस में आपको मैं आप सभी को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो ये जो हो गया चौथाई, ठीक है, चौथाई के इधर आप सभी को कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ना ही क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ना ही उत्तर लिखना है। ठीक है, आंसर तो भूल के भी मत लिखना। ठीक है, इंग्लिश में भूल के भी मत लिखना। देखो समझे आप सभी, ना ही आप सभी को चौथाई की इधर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जो भी लिखोगे तो पहले क्वेश्चन नंबर, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पहले मालूम हो, पहले उस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे 1 नंबर का उत्तर हमको मालूम है तो क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना। ठीक है, वहाँ पर आप सभी को सब कुछ लिखल रहेगा। वहाँ पर आप सभी को किन का लिख रहे हो, लघु उत्तरी का लिख रहे हो या फिर दीर्घ उत्तरी का लिख रहे हो, ठीक है, वो लिख देना। ठीक है, उनका 1 नंबर लिख रहे हो या फिर 2 नंबर, वो लिख देना। ठीक है, बस उसके एक लाइन, उसके जस्ट नीचे में एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद उसी के नीचे में लिखना उत्तर। ठीक है, उत्तर आपको लिखना है, बस इस तरह से प्रोसेस आपको 2 तरीका से लिखना है मेरे भाई। देखो 1 नंबर जो तो हेडिंग दोगे, हेडिंग में आपको लिखना है ब्लैक कलम से, और उत्तर में आपको लिखना है ब्लू कलम से। ठीक है, अगर आप सभी इन पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आप सभी को एकदम आराम से समझा दूंगा मेरे भाई, 90% मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलो 16 तक में कितने बच्चे का सही आंसर हो चुका है? 16 तक में बताओ, 16 तक में कितने बच्चे का? लगभग 10 क्वेश्चन सही हो चुका है। तो देखो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी में टिक मारते हैं, जवाहरलाल नेहरू में टिक मारते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, चलिए सूचना का अधिकार आरटीआई कानून भारत में कब लागू हुआ? तो देखो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2005 में। ठीक है, 2005 में, याद रखना। ठीक है, चलिए सूचना का अधिकार कानून भारत में कब लागू हुआ था? 2005 में। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत जैसे ही पूछे उत्तराखंड। ठीक है, पेड़ को बचाने के लिए इनका आंदोलन किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो पहले इनका नाम शायद उत्तर प्रदेश पड़ता था, लेकिन अब नया नाम बन चुका है, उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, इसलिए आपको उत्तर प्रदेश एग्जाम में नहीं दिखाई देगा। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कमेंट करके, मैं बता देता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्जाम में नहीं रहेगा ऑप्शन में, उत्तराखंड आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको उत्तराखंड में ही टिक मारना है। 19 नंबर में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लो जिस भी बच्चे को उत्तर नहीं मालूम है तो। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर में भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 21 नंबर में दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दक्षेस की स्थापना बताओ, कितने बच्चे को मालूम है? तो देखो नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है 1985 में। सॉरी, यहाँ देखो 1985 में दक्षेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो देखो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1992 में। ठीक है, 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो फिर से बोल रहा हूँ, जाकर के देख लेना। उसमें भी जितना भी वीडियो लेके आऊँगा मेरे भाई, सभी वीडियो में VVI क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फालतू क्वेश्चन नहीं। गुटनिरपेक्ष, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, याद रखना तो बनता है बेलग्रेड। ठीक है, 24 नंबर में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? सॉरी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है बताओ? तो देखो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाषाओं की सूची। ठीक है, वर्णित है भाषाओं की सूची है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
ट्रिगवेली, ठीक है, ट्रिगवेली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे को पानी पीने दो, और जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, करोगे आप सभी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर में, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1985 में। ठीक है, 1985 में भारत में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था, यानी कि पारित किया गया था इनका मतलब हो गया लागू किया गया था। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप सभी। 27 नंबर में, क्षेत्रीय दल के रूप में अकाली दल का संबंध किस राज्य से है? क्षेत्रीय दल के रूप में अकाली दल का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो आपको याद रखना पड़ेगा। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब से है। ठीक है, पंजाब से क्षेत्रीय दल के रूप में अकाली दल का संबंध पंजाब राज्य से है। ठीक है, आप देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियां उभरी? उभरी मतलब उनपी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियां उभरी? तो देखो 28 का सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, चलिए, ब्रेजनेव सिद्धांत किस देश की विदेशी नीति से संबंधित था? ब्रेजनेव सिद्धांत किस देश की विदेशी नीति से संबंध था? ठीक है, तो देखो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लो, ये सभी क्वेश्चन 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू की मुद्रा क्या है, क्या नाम क्या है? ये तो प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यूरो। ठीक है, चलिए 31 नंबर में, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ताशकंद समझौता नहीं मालूम है तो 1966 में हुआ था। ठीक है, याद रखना 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, 32 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन है। 32 नंबर में, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में मेरे भाई कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखो 33 का सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेग, जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। ठीक है, चलिए 35 नंबर में, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 35 का सिंपल सा आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सबको मालूम होगा, शायद नहीं मालूम है तो याद रखना। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 36, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, 28 राज्य और 8 कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको याद रखना है बी 8। ठीक है, याद रखना। 37 नंबर में, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? किनको सबसे पहले भारत रत्न की उपाधि मिली थी? ऐसे समझ सकते हो ना, एग्जाम में आप सभी को ऐसे भी पूछेगा, सबसे पहले भारत रत्न की उपाधि किनको प्राप्त हुई थी? ठीक है, और यहाँ पर देखो 37 नंबर में क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा नया तरीका से क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और एग्जाम में प्रत्येक साल अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछता है, मतलब कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता ही रहता है। ठीक है, जैसे गाड़ी का मॉडिफिकेशन होता है प्रत्येक साल अलग अलग, जैसे दुनिया अभी उजागर हो रहा है, ठीक उसी तरह मेरे भाई। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखो 37 का सिंपल सा आंसर है 37 का डॉक्टर एस यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 38 नंबर में, सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? इंग्लिश में बोला जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो देखो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 होते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसे हम सभी शॉर्ट में बीजेपी बोलते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीजेपी या फिर आप सभी बीजेपी के फैन हो या फिर आरजेडी के फैन हो, इनका कमेंट बॉक्स में आप सभी रिप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में तो बीजेपी से हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, मैंने मिस्टेक से लिख दिया था ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980 में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी इनका पूरा नाम है, बीजेपी शॉर्ट में जाना जाता है। ठीक है, आप सभी को पूछेगा अगर कोई बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है तो भारतीय जनता पार्टी है, याद रखना। ठीक है, 40 नंबर में, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? शायद ये क्वेश्चन इनसे पहले भी आ चुका है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, फिर से याद कर लो। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1966 में। ठीक है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 1966 में हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत आपको याद रखना है 1991 में। ठीक है, 1991 में हुई थी। 42 नंबर में, किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सम्मान किए बिना ही हस्तक्षेप दे दिया था? फिर से पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने लोकसभा का सम्मान किए बिना
क्या लिखा हुआ, इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा, ठीक है, यानी कि छोड़ दिया था। तो देखो 42 का सही आंसर क्या होगा, मालूम है? नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सम्मान, बिना लोकसभा का सम्मान किए इस्तीफा दे दिया था। गलत बात है, ठीक है। चलिए 43 नंबर में, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो आपको मालूम है नीतीश कुमार ने अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है, यहाँ पर नया मुख्यमंत्री बन चुका है। कितने बच्चे को मालूम है कि नया मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बिहार के नया मुख्यमंत्री का नाम आपसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको याद रखना है, 43 का सही आंसर है राबड़ी देवी, ठीक है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, ठीक है। चलिए 44 नंबर में, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है कौन से राज्य से है? तो देखो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब से है, ठीक है। सॉरी यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देखो 45, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में पाया जाता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में पाया जाता है? तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, ठीक है। और सबसे अलग क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शायद मेरे को सबसे लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। ये देखो आज की क्लास में टोटल क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है, ठीक है। और कितने बचेगा 46 में? आप सभी पहले 46 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बता दो आप सभी कमेंट बॉक्स में। और मेरे को बताओ 46 क्वेश्चन में कितने बच्चे का 25 क्वेश्चन सही हो चुका है? जितने भी बच्चे का 25 क्वेश्चन सही हुआ है तो उनका ठीक ठाक है, ठीक है। अगर आपका 30 क्वेश्चन सही है, 35 क्वेश्चन सही है, तो आप मेरे भाई जीनियस हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है। अगर आप 90% के, आप 95% मार्क्स भी हासिल आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस आपसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना भी वीडियो आएगा बस आपसे भी ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब कुछ का, ठीक है। और हाँ, अगर आपसे भी चाहते हो कि मैं एग्जाम में कैसे लिखा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन पर डिटेल वीडियो लेके आऊँ, तो बस आपसे भी कमेंट कर देना सर वीडियो लेके आइए, कॉपी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। बस आप सभी कमेंट कर देना जो आपका हो मन में, ठीक है। चलिए देखो मैं आप सभी को 46 नंबर का सही जवाब बता देता हूँ, जितने बच्चे को नहीं मालूम है ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1953 में, ठीक है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर, और हाँ मैं बता देता हूँ, मैं आप सभी को एक बात बताना भूल गया कि अगर आपका 25 क्वेश्चन से ऊपर सही हुआ है, ठीक है, 25 क्वेश्चन से ऊपर सही हुआ है तो आपको गिफ्ट तो देना बनता है। गिफ्ट कैसे मिलेगा? तो देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर आपका 25 क्वेश्चन सही हुआ है तो 100% मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है। किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो मेरे को पता नहीं चलेगा कितने बजे का सही हुआ है, ठीक है। देखो आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, वहाँ पर आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप सभी जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप सभी को मेरे को मैसेज कर देना और स्क्रीनशॉट लेके बता देना कि सर मेरा 25 क्वेश्चन देखिए, मेरा 25 क्वेश्चन से ऊपर सही हुआ है, तो मैं आप सभी को 100% गिफ्ट जरूर दूंगा, ठीक है। गिफ्ट क्या है मालूम है? केवल 50 रुपये, ठीक है। मैं आप सभी को जितने भी बच्चे का 50 से ऊपर से सही क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन से ऊपर सही हुआ है तो मैं इनको 50 रुपया एकदम ईमानदारी पूर्वक पे करने वाला हूँ, ठीक है। बस आप सभी अपना स्क्रीनशॉट में UPI QR कोड भेजोगे तो भेज देना या फिर अपना नंबर सेंड कर देना, ठीक है। मैं आप सभी को 100% 50 रुपया पे करूँगा, ठीक है। लेकिन कहाँ पर आप सभी को कैसे करना है तो उनका प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पर आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पर आप सभी को अपना स्क्रीनशॉट का QR कोड का स्क्रीनशॉट भेजना, आप सभी को 50 रुपया पे कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।